हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और लिमिट्स जो मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए। कल से मेंस भी स्टार्ट हो रहा है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका मेंस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो और वो बच्चे 100 मार्क्स मैथ्स में लेके आए। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कल से मेंस देंगे उनके लिए। तो मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि पिछले क्लास में मैंने 1 के पावर इंफिनिटी बताया था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसमें 1-2 क्वेश्चंस भी मैंने बताया था। और आज मैं जो बता रहा हूँ वो अनदर टाइप है, और वो टाइप ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया जा सकता है। और ये क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है the integer n हाँ, तो बच्चे ये जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस है, ये मैंने लिखा यहाँ पे द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 cos x माइनस e की पावर x अपॉन xn। और ये जो है ना फाइनाइट नॉन जीरो, ये जो लिमिट्स हैं ये फाइनाइट नॉन जीरो है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। लिमिट सबसे पहले तो इसको शॉर्ट बना लेंगे। cos x माइनस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा साइन के रेस्पेक्ट में -2 साइन स्क्वायर x/2, सही है ना। माइनस कॉमन ले लें तो और माइनस cos x का फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x/2, और माइनस कॉमन ले लिया और ये रहने देते हैं ऐसे ही। यानी कि इसको हम लिखते हैं cos x माइनस e के पावर x डिवाइड बाई x के पावर n। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म साइन स्क्वायर x/2 है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन x बाई x 1 होता है कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है। तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये -2 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू x²/4, और ये रह जाएगा आपके पास cos x माइनस e के पावर x डिवाइड बाई x के पावर n। अब देखिए ये जो है साइन स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई और x/2 से डिवाइड, जैसे ये है इस फॉर्म में ला के, तो वो हो जाएगा 1, बचेगा क्या x²/4 बचेगा। तो ये आपके पास आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो अगले स्टेप्स में आ जाएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा ये माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² को नीचे भेज देते हैं। तो हमारे पास ऊपर में हो जाएगा e के पावर x माइनस cos x, और डिवाइड बाई 2x के पावर में n-2। देखिए बच्चा लोग, और ये नहीं हो गया, ये 0/0 का रूल फॉर्म है, इसमें डिफरेंशिएट कर दें LH रूल लगा के, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन x, और ये हो गया आपके पास 2n-2 x के पावर में n-3 हो गया कि नहीं हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर में आपके पास फाइनाइट है, साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन e के पावर x 0 1 हो गया, यानी कि ऊपर फाइनाइट और नीचे 0, तो यानी कि वैल्यू देखा जाए पूरा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और हमें चाहिए फाइनाइट नंबर, यानी कि ये जो है ना पूरा का पूरा फाइनाइट है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा फाइनाइट है, यानी कि इसको फाइनाइट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे फाइनाइट बनाने के लिए
n-3, ये जो n-3 है इसको 0 कर देंगे हम, यानी कि n = 3। यानी टर्निंग पॉइंट क्वेश्चंस बनाने का है कि n-3 यानी कि यहाँ से फाइनाइट मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पहले आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये करंट ईयर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है और इसी बेस पे वो भी है। यानी ये दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया 3। बताइए बच्चे लोग, समझ गए? तो ये फाइनाइट लाने के लिए हम नीचे वाले को फाइनाइट बना दिया हमने, और नीचे वाले को फाइनाइट तभी बना सकते हैं जब x के पावर में 0 कर दें, यानी कि n-3 = 0, यानी कि n की वैल्यू हो गई 3। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट m and n be two positive integers greater than 1 if limit alpha tends to 0 e के पावर में cos अल्फा के पावर n - e डिवाइड बाई ये है, ये आपके पास है, तो यानी कि ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू दी हुई है -e/2, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो पूरा ये है, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है -e/2, यानी कि हम इसकी वैल्यू को देखें तो फाइनाइट है, हमें चाहिए m/n। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, सॉल्व उसी तरह से होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2, यानी कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e के पावर में cos अल्फा के पावर n - e डिवाइड बाई अल्फा के पावर में n। अल्फा टेंस टू 0 मान लिया तो cos 0 क्या हो गया 1, और ये ये अल्फा के पावर में है, तो यानी ये cos 0 1 हो गया, e - e 0, यानी 0/0 का फॉर्म आ गया, और ये दिया हुआ है -e/2, यानी कि ये 0/0, यानी कि इसमें LH रूल लगा देंगे, LH रूल लगा दिया। लिमिट अल्फा टेंस टू 0, ये आ गया आपके पास e के पावर में cos अल्फा के पावर में n, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा के पावर में n, और अल्फा के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू अल्फा के पावर में n-1 -0 डिवाइड बाई m अल्फा के पावर में m-1। डिफरेंशिएशन आपका मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बच्चे अपना मजबूत करने के लिए सीबीएसई के डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर्स बनाइए और अलग से डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस करिए, तो आपका डिफरेंशिएशन मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये अल्फा है, ये वाला, तो ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ आ जाएगा, और ये इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा ऐसे, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 -n, और ये हो जाएगा e के पावर में cos अल्फा के पावर में n, और ये हो जाएगा इनटू अल्फा के पावर में n, ये अल्फा के पावर n हो जाएगा। जैसे आप जानते हो sin x/x = 1 होता है, अल्फा टेंस टू 0 दिया हुआ है, इनटू अल्फा के पावर में n-1 डिवाइड बाई m अल्फा के पावर में m-1, और ये हो गया लिमिट अल्फा टेंस टू 0 -n e के पावर में cos अल्फा के पावर में n इंटू अल्फा के पावर में 2n -1, और ये देखिए m अल्फा के पावर में m-1। अब हमने वहाँ नहीं भेज के यहाँ भेज दिया, इन दोनों को एक कर देते हैं, इन दोनों को एक कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसे, और = e/2 लिखना नहीं भूलिएगा, -e/2, यहाँ भी -e/2 और यहाँ भी -e/2। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट अल्फा टेंस टू 0 -n e के पावर में cos अल्फा के पावर में n डिवाइड बाई m अल्फा के पावर में m-2n, यही हो जाएगा, और ये -e/2, 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर में फाइनाइट और नीचे में इनफाइनाइट, वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसका रिपीट हुआ कि नहीं हुआ,
यानी कि आईआईटी कॉन्सेप्ट रिपीट करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंस भी रिपीट करेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, नहीं अब तो बन ही गया सवाल, यानी कि इसको फाइनाइट करने के लिए हमें इसको जो है ना इसको 0 करना पड़ेगा, यानी कि m-2n=0। नीचे फाइनाइट लाने के लिए हमें अल्फा के पावर की वैल्यूज को क्या करना होगा, जीरोस करना होगा। तो जीरोस कर दिया, यानी कि m/n=2, यही फाइंड आउट करना है और यहीं पे फाइंड करना है m/n की वैल्यू, यानी कि m/n की वैल्यू हो गई 2। आगे बात समझ में बच्चे? तो देख लीजिए इसको, और m/2, यानी कि ये दो क्वेश्चन से ऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इससे बना सकते हो। अब मैं बता रहा हूं आपको अगला, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताते हैं, लेकिन लिमिट्स में भी इसकी जरूरत है, तो मैं लिमिट्स में ही बता रहा हूं आपको कि लेबनीज रूल के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पहले तो आप समझिए कि लेबनीज रूल है क्या। हम एक इक्वेशंस दे दिया हमने f(x), इंटीग्रेशन में ये h(x) और यहाँ पे दे दिया g(x), और ये दे दिया इंटीग्रेशन के अंदर f(t)dt। जो इंटीग्रेशन हो रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन तो सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि फिजिक्स में जो होता है, ये जो है ना अंदर जो इंटीग्रेशन हो रहा है dt के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, और ये जो है ना x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हमारे पास आ जाएगा f(x) अपर वाले का अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन g'(x), ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के t की जगह पे रख दिया हमने, यानी कि f(g)(x) माइनस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन h(x) का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा h'(x), और इसकी वैल्यू उठा के इस t के जगह पे रख दिया, यानी कि h(h)(x). बताइए बच्चे, समझ में आ गया होगा हर बच्चों को। अपर लिमिट इंटीग्रेशन में करते क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया और इसको उठा के टी में रख दिया, लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसको उठा के टी के जगह पे रख दिया। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो वो थोड़ा सा देखा जाए कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है, क्वेश्चंस क्या है, तो उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है लिमिट x→π/4 और है 2 से sec²x, इंटीग्रेशन 2 से sec²x, फिर है f(t)dt डिवाइड बाई x² माइनस π²/16। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, आप x⁴ डाल देंगे तो sec² π/4 जो होता है ना 2 होता है, तो लिमिट जो है ना 2 से 2 ये 0 हो जाता है, ये वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो लिमिट्स है वो 0/0 के रूल में है ना, 0/0 के रूल में है। तो यानी कि अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x⁴ ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2 sec(x) इंटू sec(x) इंटू tan(x) इंटू f(sec²x). देख रहे हो आप लोग, sec²x का डिफ्रेंशिएशन किया तो sec²x का डिफ्रेंशिएशन ये है, और sec²x की वैल्यू t के जगह पे रख दिया तो f(sec²x) हो गया। राइट, एकदम सिंपल है यार, अब इससे आसान कुछ हो सकता है, एकदम सिंपल है समझना। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x,
अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है ना पाई बाई 4 जो है ना फाइनाइट वैल्यू ही देगा ऊपर और नीचे, तो हम सारी की सारी वैल्यू रख दिया हमने। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेक पाई बाई 4 tan पाई बाई 4, फिर एफ ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, यानी कि सेक पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई √2 और √2, यानी कि 2 हो गया ये, और पाई बाई 4 1 हो गया, यानी कि एफ ऑफ 2 हो जाएगा अंदर, और ये हो जाएगा पाई बाई 4, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 8 एफ ऑफ 2 अपॉन पाई। बताइए बच्चे, ये रहा आपका लेबनीज थ्योरम, और लेबनीज थ्योरम पे ये रहा आपका क्वेश्चन। सारे बच्चे को समझ में आया होगा। मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ। लेबनीज रूल हमेशा फॉलो होगा कब, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में अंदर होगा। ये एक्स के टर्म में होगा और ये पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, यानी कि एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अपर माइनस लोअर, अपर वैल्यू को उठा के टी के जगह पे डाल देंगे, जैसे यहाँ पे करा हमने। सबसे पहले देखा कि ये 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 sec x इंटू सेक एक्स इंटू tan x, और ये हो गया टी के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स डाल दिया। अब 2 तुम पूछोगे कि सर ये 2 कहाँ गया, तो कांस्टेंट टर्म्स 2 है ना, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। माइनस यहाँ पे कर दो, यहाँ पे लिख सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ये 2x हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब वैल्यू उठा के डाल दिया, आ गया 8 एफ ऑफ 2 अपॉन पाई। टेलीग्राम पे जाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहाँ पे क्वेश्चंस बनाइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि चैनल को, और आप लोग, ये बहुत अच्छा चैनल है, इससे आप लोगों को बहुत प्रमोशन मिलेगा, बहुत ही कम्पिटिटिव व्यू मिलेगा आपको करने का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, देखिए बच्चे, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है। क्वेश्चन है पहला आपका, ये भी लेबनीज थ्योरम पे ही क्वेश्चंस है, सेकेंड भी लेबनीज थ्योरम पे ही क्वेश्चंस है। तो कोई मैं 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देता हूँ, ये तो आप देखिए डायरेक्ट कर लेंगे आप लोग। सेकेंड मैं करता हूँ डिस्कशन। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³, और ये है 0 से x t ln 1 + t डिवाइड बाई t के पावर 4 dt, यहाँ पे होना चाहिए dt, मैं लिख देता हूँ t के पावर 4 + 4 dt। यानी कि ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, ये कुछ ऐसे है। लिमिट x टेंड्स टू 0 से x, ये एक ही इंटीग्रेशन के अंदर है, टी सब है ना, तो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t ln 1 + t dt डिवाइड बाई t के पावर 4 + 4 डिवाइड बाई x³, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये 0/0 का फॉर्म है ना, ये 0/0 का फॉर्म है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये x सारे में रख देंगे, यानी कि x हो गया ln 1 + x डिवाइड बाई t के पावर 4 + 4, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा t के पावर 4 नहीं, सॉरी, x के पावर 4 + 4 डिवाइड बाई 3x²। अब ये सॉल्व करेंगे हम, x और ये x एक काट देंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब ये इसको पहले एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x डिवाइड बाई 3x इंटू x के पावर 4 + 4, सही है। फिर से ये 0/0 का फॉर्म है 0/0 का फॉर्म, तो यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0,
ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स और नीचे वाला आ जाएगा 3x⁵ है ना, तो यानी कि 4 5 हो जाएगा, यानी कि 15। सही है बच्चा लोग। 3x यानी कि 15 प्लस 15x की पावर 4 प्लस ये 14 यानी कि 12, यानी कि x → 0 डाल देंगे तो 1/12 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चा लोग, तो आप लोग जो है ना इसको देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन करने में। लेबनीज थ्योरम के ऊपर मैंने क्वेश्चन ये करा दिया है और मैं इस क्वेश्चन को फिर से ये 4 नंबर को डिस्कस करता हूँ। आपके लिए होमवर्क ये रहा और ये रहा, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और इसका डिस्कशन मैं करता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ 4 नंबर का। 4 नंबर है आपके पास कुछ ऐसे, लिमिट x → 0 0 से x t sin 10t dt अपॉन में x, ये 0/0 का फॉर्म है, बना लीजिएगा अपने से, क्योंकि t वाले जो है ना इंटीग्रेशन के अंदर होंगे। देख रहे हैं ना सारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिमिट x → 0 ये हो जाएगा x sin 10x डिवाइड बाई x, ये x कर दिया, नीचे तो फाइनाइट है और ऊपर हो गया 10 × 0 यानी कि आंसर आ गया 0। ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है और ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस मेंस में आते ही आते हैं, कल भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पे, यानी कि क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और क्वेश्चंस को आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल बनाने हैं और कॉन्सेप्ट इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग बनाते नहीं हैं, कोई बच्चे लिखते नहीं हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो एक स्टार्ट किया हूँ इस पे और रिस्पॉन्स आप लोग का चाहिए, बस मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट देंगे तो सारे बच्चों को मैं अच्छा करा दूँगा। और सपोर्ट करते रहिए, आप लोग देखते रहिए। हर कुछ समय तो बीत जा रहा है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बीत जा रहा है, 7 दिन 8 दिन 9 दिन हो ही जा रहे हैं एक वीडियो डालने में। तो और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में डालूँ। और लास्ट टॉपिक लिमिट्स का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप लेबनीज सीख गए, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म सीख गए और LH रूल का एप्लीकेशन सीख गए। अब मैं बताने जा रहा हूँ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम असल में हम यूज करते जो है वो है, सपोज कीजिए, सपोज g of x लेस देन इक्वल टू f of x और लेस देन इक्वल टू h of x, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है। अब इसमें हमें सैंडविच का वैल्यूज यूज करना है। सैंडविच साहब ने क्या कहा, तो वो देखिए, एक इनइक्वालिटी इन्होंने बना दिया, एक इनइक्वालिटी ऐसे रहा और दूसरा इनइक्वालिटी इन्होंने डाल दिया ऐसे, और तीसरा जो गया वो कुछ ऐसे गया, यानी कि ये L हो गया। और इसको कहा इन्होंने कि f of x है, इसको कहा इन्होंने कि h of x है और इन्होंने कहा कि g of x है। और हमने इसमें दे दिया कि भाई अब इसको करना कैसे है, तो इसमें हमने लिमिट्स लगा दिया। और क्योंकि L जो है ना, L इज फाइनाइट, L जो है ना फाइनाइट नंबर है, तो यानी कि ये जो है ये एक फाइनाइट नंबर है। अब हम देखें यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू c, अब हमने लगा दिया g of x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c h of x। अब देखिए ये जो है लिमिट्स, ये हो गया और एक्चुअली यही लेबनीज थ्योरम है। सी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है।
सी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। यानी कि अब इसकी जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है वो डिपेंड करेगा इस पे और इस पे वैल्यू डिपेंड करेगा। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू सी g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी h ऑफ x इज इक्वल टू l। ये फाइनाइट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। यानी कि इसकी जो वैल्यूज हो गई फाइनाइट, वही वो l की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ l इज वैल्यू ऑफ f of x, limit x tends to c f of x. Use this inequality और वो inequality है x minus 1 less than greatest integer x less than equal to x। यानी कि इस inequality को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। जैसे कि एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चंस क्या होता है? क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसको लिख दीजिए GIF। क्वेश्चन है इफ a greater than 0 find limit x tends to 0 ax plus b divided by x dot denotes GIF। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ये है। अब इसको जरा सा मिटा दूं ना, मिटा दे बच्चे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन से है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a और b बाई x। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2x प्लस डॉट 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 प्लस n x डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये डॉट डिनोट्स GIF। अब इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि क्वेश्चंस बनेगा कैसे। तो मिटा दो इसे। सैंडविच थ्योरम एक एप्लीकेशन है क्वेश्चंस बनाने के लिए, और उस एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं कि कैसे यूज करें और कैसे उसको बनाएं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये बहुत सारे, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं, और यहाँ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज में है। और ये क्योंकि a और b की वैल्यू पता नहीं है मुझे, तो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अब हम इस इनिक्विटी का यूज करेंगे। यूज दिस इनिक्विटी x माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लेस देन इक्वल टू x। इस इनिक्विटी का यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज है उसी की यूज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू क्या है? तो ax प्लस बी। तो इसको इनिक्विटी में कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देखिए। x के जगह पे है ax प्लस बी, यानी कि ax प्लस बी माइनस 1 और लेस देन, ये हो गया ax प्लस बी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और लेस देन इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये सिंपल सा ब्रैकेट में। ठीक है बच्चे लोग। अब इसमें क्या है कि डिवाइड बाई x है, तो सब में डिवाइड कर देंगे और लिमिट ले लेंगे। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी माइनस 1 अपॉन में x लेस देन लिमिट
x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b, देख रहे हैं बच्चे, डिवाइड बाई x। ठीक है बच्चा लोग, तो अब तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, तो x टेंड्स टू 0 और लिमिट्स कर दिया हमने ax प्लस बी माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन x और लिमिट x प्लस, अब एज ए जनरल लिमिट की तरह ये वाला और ये वाला सॉल्व करेंगे, जनरल लिमिट की तरह ये और ये दोनों सॉल्व करेंगे जनरल लिमिट की तरह। हमने बताया था ना इसकी और इसकी वैल्यूज। अब आप इसमें नहीं जाइएगा क्योंकि लिमिट ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, तो दोनों की वैल्यू कोई दोनों सेम आ जाएगा, तो उसी की वैल्यू हो जाएगी इस लिमिट की वैल्यू। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अब आप लोग बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको सुधार दीजिए आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ना ये इन्फिनिटी रहेगा, 0 पे तो बनेगा ही नहीं, 0 पे तो कभी बनेगा ही नहीं। वही मैं सोच रहा था कि भैया इन्फिनिटी हो कि 0 हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अब ये इन्फिनिटी हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे, हाईएस्ट पावर इन्फिनिटी में तो आप कॉमन ले ही लेते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके पास x कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा बच्चा लोग, डिवाइड बाई x, और ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये हो जाएगा लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax प्लस बी डिवाइड बाई x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x कॉमन a प्लस बी बाई एक्स अपॉन x। अब देखिए a कट गया, देख रहे हैं ना, अब वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 0, ये 0, फिर ये 0 आ गया, आंसर a, यानी कि a लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax प्लस b अपॉन में x डिवाइड बाई x है, और लेस देन इज इक्वल टू लिमिट सॉरी a, यानी कि a आंसर आ गया आपके पास a। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम इनइक्वालिटी लेके सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ में आ गया। थोड़ा सा चेंज मैंने करा क्योंकि 0 पे वैल्यूज फाइनाइट या इनफाइनाइट आता तो वैल्यूज वो नहीं बनता, तो इनफाइनाइट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स था वो मैंने सुधार दिया। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी था ये, तो ये इनइक्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है सैंडविच थ्योरम के लिए, इसी पे पड़ेगा, जो बच्चे इसका यूज करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन मेंस में पूछे हुआ है, मेंस में क्या है ना कि इसको चेंज कर दिया है, मेरा क्वेश्चन ये मेरा है और उसने चेंज किया है 2021 में r प्लस 2r प्लस nr ये यूज किया है, तो इसको आप लोग समझ गए, तो मिटा दूं इसे। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a और ये b बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, b बाई एक्स है, तो इसके जगह पे b बाई एक्स लेंगे, तो यानी कि इस इनइक्वालिटी में डाल देंगे b बाई एक्स माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर b बाई एक्स लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स, और हम x बाई a और लिमिट ले लेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a से मल्टीप्लाई और ये b बाई एक्स माइनस 1 लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a और ये b बाई एक्स लेस देन इक्वल टू x बाई a लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a इंटू b बाई एक्स, ये x x कट गया। अब देखो आप यहाँ पे लिमिट ले रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x बाई a इंटू बी बाई एक्स माइनस x बाई a
ठीक है बच्चा लोग। और लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई ए और ग्रेटेस्ट इंटीजर b बाई एक्स लेस देन इक्वल टू, अब ये b बाई ए आ गया, यानी कि इसकी भी वैल्यू देखो b बाई ए और ये 0 हो गया, यानी कि आंसर आ गया आपके पास b बाई ए। बताइए बच्चे लोग, क्वेश्चंस ऐसे ही बनाएंगे। अब आपको एक डाउट्स और होगा इसमें, वो डाउट्स होगा कि कैसे समझेंगे कि लेबनीज पे बने, वही ये सॉरी कैसे समझेंगे कि सैंडविच पे बनेगा। तो समझने का तरीका बस यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से ना बने वही क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे हम। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट से जो क्वेश्चन बन जाए वो हम बना सकते हैं, और जो नहीं बने वो सैंडविच थ्योरम से बनाएंगे। तो मिला दूं इसे। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पास होगा तो आप इसको समेशन में ले लीजिएगा, विदाउट समेशन नहीं बनेगा। यानी कि ये बन जाएगा ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बन क्या रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है 1 2 अप टू डॉट 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 n, यानी कि 1 बाई n स्क्वायर और समेशन r इजिकल टू 1 से n और ग्रेटेस्ट इंटीजर में rx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया rx, यानी कि rx ले लेंगे, इस इनइक्वालिटी में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को लगाएंगे बच्चे, यानी कि rx माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर rx लेस देन इक्वल टू rx। अब क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, समेशन लगा दिया, r इजिकल टू 1 से n rx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू समेशन r इजिकल टू 1 से n rx लेस देन इक्वल टू समेशन r इजिकल टू 1 से n rx। अब है 1 बाई n स्क्वायर और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दोनों ले लेते हैं, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इजिकल टू 1 से n rx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इजिकल टू 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर rx लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इजिकल टू 1 से n rx। हो गया बच्चा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दें, कर सकते हैं ना, तो करते हैं ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर, और ये x बाहर हो जाएगा, x यहाँ कर देते हैं, और समेशन लिख देते हैं r इजिकल टू 1 से n r। फिर इसको करते हैं माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर और समेशन 1 लेस देन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इजिकल टू 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर rx लेस देन इक्वल टू, ये x यहाँ पे हो जाएगा, और लिमिट गौर से देखिएगा बच्चे लोग, x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 से n, और ये हो जाएगा r। इस x को ऑड मैन आउट है, ये x जो है ना ऑड मैन आउट है, तो यहाँ पे कर दिया x बाहर। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब ये देखिए समेशन r, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 0, ये n हो जाएगा, यानी कि माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 से n
और ये हो जाएगा आर एक्स लेस देन इज इक्वल टू, ये एक्स एज इट इज रहेगा और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर और ये बढ़ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये जनरल लिमिट हो गया। जनरल जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह हमारे पास अब जनरल लिमिट हो गया। तो यानी कि अब जनरल लिमिट में जो सॉल्व करेंगे वो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन, n स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n अपॉन में 2n स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस, ऊपर में लिखते हैं यार, यहाँ छोटा हो जाएगा, इसको मिटा के लिखते हैं, ये हो जाएगा x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर कॉमन 1 + 1/n, ये n तो है ही, इसमें से n कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया डिवाइड बाई n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 0, ये देखिए ये n कटेगा, इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या है 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 से n और ये हो जाएगा r x और लेस देन इक्वल टू x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा तुम्हारे पास n स्क्वायर 1 + 1/n डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, ये और ये कट गया, यहाँ भी ये और ये कट गया, आपके पास आ गया x/2 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर r x और लेस देन इक्वल टू x/2, यानी कि वैल्यूज आंसर क्या आ गया x/2, आंसर हो गया आपके पास x/2। अब देखो बच्चा लोग, यही क्वेश्चन 2021 में था और उसका सेम आंसर आ रहा था r/2, तो r/2 वहाँ पे था, क्यों r/2 था, तो x के जगह पे r लिखा हुआ था, तो r/2। हमारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट थे 2021 में वो सारे डायरेक्ट आंसर बना दिया, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें, वो डायरेक्ट उनको आंसर याद था कि आते आते मुझसे बोले कि सर आपका क्वेश्चन ये आया था और मैंने सीधे r/2 आंसर लिख दिया, क्या सही है, तो मिला लो नोट्स में जो मैंने पढ़ाया है, जो क्वेश्चन कराया है उसमें लिखा हुआ है और वो सही है तो सही है, मुझे याद थोड़ी रहता है, मैं बनाऊंगा तभी मुझे याद है, नहीं तो नहीं बनाऊंगा तो नहीं याद है, तो ऐसा है। तो यानी कि मैथ्स याद करने वाला चीज़ नहीं है, हाँ दिमाग में रखने वाली चीज़ है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार और रिवीजन अच्छे करके जा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको दिमाग में ये रहना चाहिए और आपके टाइम्स बचेंगे। बस मैंने कैलकुलेशन करा है और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से बनाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए बच्चे, अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x 1/x 2/x 15/x GIF में देख रहे हैं ना, ये भी सीरीज में है, यानी फॉर्म वही होगा समेशन बना लेने का, यानी कि समेशन बना लीजिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x समेशन r इक्वल टू 1 से 15 और ये बन जाएगा r/x 0 प्लस समेशन इसलिए दिया हुआ है ना 0 प्लस में, कि समेशन 0 प्लस में ही होता है। अब देखिए इसको अब इसमें डाल दें, इस इनइक्वालिटी में,
यानी कि सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे क्वेश्चंस आ गए तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि मॉडुलस का राइट एंड लेफ्ट इंटरवल कैसे लेते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर का राइट और लेफ्ट इंटरवल कैसे लेते हैं। फिर मैं कॉन्टिन्यूटी शुरू करूंगा। तो अब इसको इनइक्वालिटी में डाल दिया, r/x -1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर r/x, इसी इनइक्वालिटी में डाल दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट ले लेंगे और समेशन भी ले लेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x समेशन r इजिकल टू 1 से 15 r/x -1 लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x समेशन r इजिकल टू 1 से 15, ये x है, x और r में कंफ्यूज नहीं होइएगा, x है और ये है आपके पास r/x और लेस देन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x समेशन r इजिकल टू 1 से 15 r/x। देख रहे हैं ना बच्चा लोग? अब इसको और इसको सॉल्व कर देना है। किसको किसको? तो इसको और इसको सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहले। समेशन r इक्वल टू 1 से 15 r/x, ठीक है। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, तो यानी कि माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x और समेशन r इक्वल टू 1 से 15, ठीक है, और 1 है, यानी कि ये 15 हो जाएगा और x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये तो 0 वैल्यूज हो गई, यानी कि लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x समेशन r इक्वल टू 1 से 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर r/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 1/, ये x है ना, 1/x को बाहर कर दें, यानी कि x/x और समेशन r इक्वल टू 1 से 15, ये हो जाएगा r। अब देखिए ये x कट गया, ये x और ये x कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई अब आपके पास, अब तो लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये हो गया 15 इंटू 16/2 लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x समेशन r इक्वल टू 1 से 15 r/x और लेस देन इक्वल टू ये x कट गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे डाल देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये r है, यानी कि 15 इंटू 16/2, 2 8 या 16 और 2 8 या 16, यहाँ लिमिट्स लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि 120 लेस देन लिमिट, ये आंसर हो गया आपके पास 120। अब देखो, आप बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि समेशन r इक्वल टू 1 से 15 कैसे करा, तो ये देखो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 15, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि ये हो गया 15 इंटू 16/2 और ये 0 हो गया, तो ये मैंने डायरेक्ट डाल दिया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है और कॉन्टिन्यूसली आपको बनाते रहना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, और नई प्रैक्टिस करें, नई क्वेश्चंस बनाएं, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। मैं बता रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट पे 3-3 4-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और टेलीग्राम पे जाइएगा तो 137 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लासरूम में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता, और आप लोग चाहेंगे तो मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप लोग के ऊपर है ये, और आप लोग कैसे करेंगे ये मुझे बता सकते हैं आप लोग, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी जाके हम सक्सेस होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि राइट हैंड लिमिट को कैसे बनाते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा।
तो कॉन्टिन्यूसली इस ब्यूटीफुल चैनल पे आप बने रहिए और इसको ध्यान रखिए और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे जोश और जुनून बनाए रखिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगले फरवरी में एग्ज़ाम होगा और उसी के रिस्पेक्ट में हम प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हैं। 7 क्वेश्चंस की बारी है। LCD से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो यानी कि ये 3 क्वेश्चंस आपके पकड़ में एकदम आ जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ तैयारी करवा दिया है और इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और खूब जम के पढ़िए। लेकिन एक चीज़ और, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और ब्रेन भी डेवलप होगा, जैसे कि हम करते आए हैं। और ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि योगा दिवस अभी भी ख़त्म हुआ है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, और उससे आपका ब्रेन डेवलप होगा, मेमोरी पावर डेवलप होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक आप एनर्जेटिक रहिएगा, कभी थकिएगा नहीं। जब न थकेंगे न हारेंगे, जोश हमारे अंदर रहेगा, तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ओके बाय बच्चे।